क्या होता है जब एक सिंपल मिडिल क्लास फैमिली एक पावरफुल क्रिमिनल एम्पायर के लिए सबसे बड़ा नाइटमेयर बन जाती है। ब्लास्ट कोई टिपिकल एक्शन मूवी नहीं है। ये फैमिली इमोशंस, मार्शल आर्ट्स और कमर्शियल मास एंटरटेनमेंट को एक साथ मिक्स करती है। लेकिन क्या ये मूवी वाकई एक एक्सप्लोसिव एक्सपीरियंस देती है या फिर सिर्फ एक और लाउड एक्शन फिल्म बन के रह जाती है? चलिए बात करते हैं। फिल्म की स्टोरी राजरमन यानी अर्जुन सरजा और उसकी फैमिली के अराउंड रिवॉल्व करती है। ये फैमिली मार्शल आर्ट्स में हाईली स्किल्ड है और हमेशा इनोसेंट लोगों की हेल्प करने में बिलीव करती है। लेकिन उनकी पीसफुल लाइफ तब कंप्लीटली चेंज हो जाती है जब उनका सामना एक रूथलेस बिजनेसमैन और उसके डेंजरस गैंग से होता है। एक छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट धीरे धीरे एक फुल स्केल वॉर में बदल जाता है, जहां सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं, फैमिली की यूनिटी भी टेस्ट होती है। प्रेमिस तो काफी इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन क्या स्क्रीन प्ले भी इसी एक्साइटमेंट को मेंटेन करता है? ब्लास्ट मूवी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यह है कि मूवी को एग्जैक्टली पता है कि वो क्या बनना चाहती है। ये खुद को रियलिस्टिक थ्रिलर प्रूव करने की कोशिश नहीं करती। इसका फोकस एक प्रॉपर कमर्शियल एक्शन एंटरटेनर बनने पर है। फर्स्ट हाफ थोड़ा टाइम लेता है कैरेक्टर्स और फैमिली को एस्टैब्लिश करने में, लेकिन जैसे ही मेन कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है, मूवी का पेस काफी इंप्रूव हो जाता है। फैमिली इमोशंस भी अच्छे से वर्क करते हैं, जिस वजह से एक्शन सीन्स सिर्फ रैंडम फाइट्स नहीं लगते। हाँ, कुछ ट्विस्ट्स प्रेडिक्टेबल है, विलन को और बेटर लिखा जा सकता था, और क्लाइमैक्स में काफी लॉजिक इग्नोर करना पड़ता है। अगर आप रियलिस्टिक स्टोरी टेलिंग एक्सपेक्ट कर रहे हो तो ये चीजें डेफिनेटली नोटिस होंगी। थैंकफुली डायरेक्शन इन फ्लॉज को काफी हद तक कवर कर लेता है। डेब्यू डायरेक्टर सुभाष के राज ने काफी कॉन्फिडेंट जॉब किया है। फैमिली ड्रामा, कॉमेडी, इमोशंस और एक्शन के बीच बैलेंस मेंटेन करना इजी नहीं होता, लेकिन मूवी अपनी आइडेंटिटी कभी लूज नहीं करती। इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू बी ओवरली स्टाइलिश, इट फोकसेस ऑन एंटरटेनिंग द ऑडियंस फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। सबसे बड़ा हाईलाइट है एक्शन कोरियोग्राफी। मार्शल आर्ट्स बेस्ड फाइट सीन्स फ्रेश फील होते हैं और नॉर्मल कमर्शियल एक्शन मूवीज से काफी डिफरेंट लगते हैं, जो हम कई तमिल सिनेमा में देख चुके हैं। हर मेजर एक्शन सीक्वेंस एनर्जी से भरपूर है और रवि बसरूर का बैकग्राउंड स्कोर उन सीन्स को और भी इम्पैक्टफुल बना देता है। और ऑब्वियसली इतना सब कुछ तभी वर्क करता है जब एक्टर्स भी अपना बेस्ट दे। अर्जुन सरजा वंस अगेन प्रूव करते हैं कि उन्हें एक्शन किंग क्यों कहा जाता है। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस पावरफुल है और इमोशनल सीन्स के साथ साथ एक्शन सीक्वेंसेस में भी वो इक्वली इंप्रेसिव लगते हैं। लेकिन फिल्म की बिगेस्ट सरप्राइज पैकेज है प्रीति मुकुंदन। वो सिर्फ एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स के साथ खड़ी नहीं रहती, बल्कि कई सीन्स में उन्हें मैच भी करती है। इमोशनल मोमेंट्स हो या फिजिकली डिमांडिंग एक्शन सीक्वेंसेस, उन्होंने जेन्युइनली सॉलिड परफॉर्मेंस दी है। अभिरामी भी अपने रोल में काफी कन्विंसिंग है और फैमिली डायनामिक्स को बिलीवेबल बनाती है। सपोर्टिंग कास्ट भी अच्छा काम करते हैं, बस मेन विलन को थोड़ा और डेप्थ मिलता तो इम्पैक्ट और स्ट्रॉन्ग हो सकता था। और अब बात करते हैं फाइनल वर्डिक्ट की। ओवरऑल ब्लास्ट उन मूवीज में से है जो अपनी ऑडियंस को अच्छे से समझती है। अगर आप एक रियलिस्टिक थ्रिलर या फ्लॉलेस स्क्रीन प्ले एक्सपेक्ट कर रहे हो तो शायद ये मूवी आपको डिसअपॉइंट करे। लेकिन अगर आपको कमर्शियल मास एंटरटेनर्स पसंद है, जिसमें फैमिली इमोशंस, स्टाइलिश मार्शल आर्ट्स और विसलवर्दी एक्शन मोमेंट्स हो, तो ब्लास्ट मूवी डेफिनेटली एंटरटेन करती है। ये परफेक्ट मूवी नहीं है, लेकिन एक एंटरटेनिंग वन टाइम वॉच जरूर है। और अगर आप तमिल सिनेमा के और रिव्यूज देखना चाहते हो तो मेरी कारा मूवी रिव्यू जरूर चेक करना, जहां मैंने इस साल के सबसे इंटरेस्टिंग रूरल एक्शन ड्रामा के बारे में बात की है। साथ ही मेरी अथिरादी मूवी रिव्यू भी देखना और पता लगाना कि क्या वो एक्शन एंटरटेनर अपने हाइप पर खरी उतारती है। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में।